भट्ट, नोस के पब्लिक स्कूल कक्षा 11वीं की छात्रा आज आप सभी लोगों के समक्ष अपने विचार रखना चाहूंगी। भारत के इस प्राचीन काल में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहकर नारी को उच्च पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। उसके इस महत्व को प्रत्येक देश काल में स्वीकार किया जा रहा है। किंतु 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 यह एक विडंबना ही है कि हर काल में उसके अस्तित्व, उसकी शिक्षा, उसके सम्मान पर सदैव संकट छाया है। ज्ञान की दृष्टि से देखें या विज्ञान की दृष्टि से देखें, 5 तत्वों से बनी इस सृष्टि को जीवंत देने के लिए भगवान ने जो छठा तत्व बनाया वह है नारी। नारी जो जीवन चक्र का वह केंद्र बिंदु है जहां से हर रिश्ता होकर गुजरता है। नारी जो हिंदू धर्म में देवी का पद प्राप्त है, जिसकी मूर्तियों की पूजा हम हर मंदिरों में करते हैं, ऐसे सभ्यता एवं संस्कृति वाले इस भारतीय समाज को न जाने कौन सा ग्रहण लगा कि नारी को भोगने का रोग लग गया। आज का हमारा भारतीय समाज और इसकी मानसिकता दोहरेपन का शिकार है। वह एक तरफ नारी को देवी एवं शक्ति का स्वरूप मानता है, वहीं दूसरी तरफ उसके नारी होने का अपमान कर उसके खिलाफ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को दिन दोगुनी रात चौगुनी कर बढ़ोतरी दे रहा है। ऐसा क्यों है? आखिर क्यों? मैं आप सभी लोगों से पूछती हूँ, देंगे मेरे सवाल का जवाब? इसी प्रश्न के साथ मैं नोस के पब्लिक स्कूल के छात्र एवं छात्राओं को आज मंच पर बुलाना चाहूंगी, उनके संक्षिप्त नाटक के साथ जो आज की नारी की व्यथा को आप सभी के सामने दर्शाने के प्रयास करेंगे। लेने के बाद रॉय घर गया और वो चैन से सो गया। फिर अगली सुबह उसकी नींद खुली तो सबसे पहले उसने सबूत मिटाने के लिए अपने कपड़े धोए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि मुजरिम की एक गलती उस पर किस तरीके से भारी पड़ जाती है और संजय रॉय के मामले में भी यही सच साबित हुआ। नमस्ते सर, इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। सर राउंड पर गए हैं, आप यहाँ वेट कर लीजिए। जी अच्छा। तुम्हारा एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया है। ये बाहर कौन बैठा है? पता नहीं सर, देखता हूँ। एक काम करो, अंदर भेजो। ओके सर। नमस्ते सर। बैठो। क्या कंप्लेन है? मेरी बेटी गायब हो गई है। अच्छा, उसका नाम क्या करती है? रजनी नाम है, IT कंपनी में इंजीनियरिंग का काम करती है। पिछले बुधवार को ऑफिस के लिए घर से निकली थी, तब से वापस नहीं आई है। बुधवार को मतलब 3 दिन हो चुके हैं। आप सही कह रहे हैं। बेटी को गायब हुए 3 दिन हो चुके हैं और आप आज कंप्लेन लिखवाने आ रहे हैं? मैं उधर पुलिस चौकी गया था। क्या कहा उन्होंने? मुझसे पैसे लिए और कहा ढूंढेंगे। कल जब मैं पुलिस स्टेशन गया और उनसे पूछा तो कहा कि वो किसी के साथ भाग गई। उन्होंने मेरी बेटी को बदचलन कहा। वहाँ एक भली लेडी कांस्टेबल थी, उसने कहा कि मैं आपसे मिलूं। सर, मेरी बेटी बहुत अच्छी थी। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस यही उसकी दुनिया थी। आखिरी बार उससे कब बात हुई थी? उस बुधवार की रात को 8, साढ़े 8 बजे मेरे पास मेरी बेटी का फोन आया था। उसने मुझसे कहा थोड़ी देर में घर पहुंच रही हूँ। जब रात में वो घर नहीं पहुंची तो मैंने उसे कॉल किया। मैंने बहुत कोशिश की मगर उसका फोन स्विच ऑफ था। ये उसकी फोटो। रजनी के कलीग्स, टीम लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर और उसके फ्रेंड्स, उन सबसे हमें कुछ सवाल पूछने हैं। वो लोग सुबह की शिफ्ट में हैं। उनका रिपोर्टिंग टाइम तो 9 बजे का है। उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप लोग लंच टाइम में आ जाइए। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपसे 15 मिनट के लिए मिल लें। आप बुलोर ना मार रहे हो। 10 मिनट के अंदर सब मेरे सामने होने चाहिए। ऐसा ही होगा सर। सर, इस बिल्डिंग में 4 एंट्रेंस है। 3 शिफ्ट में यहाँ 15,000 लोग काम करते हैं। कैसे बताएं कि लड़की किस गेट से अंदर आई और बाहर गई? चारों एंट्रेंसेस पर सिक्योरिटी कैमरा तो होगा ना? फुटेज देख के तो बता पाओगे? यस सर।
बयान लेना होगा। यस, सो बेटा बेटा देखो उन्होंने मेरी बेटी के साथ क्या किया। राजेंद्र, सर आप यहाँ इधर बैठो। रजनी, आंखें खोलो। सर तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दो। बस ओके सर। रजनी, सवाल पूछना मेरी मजबूरी है। सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि तुम्हारे साथ जो हुआ वो और किसी के साथ ना हो, और तुम्हारे साथ ये सब जिसने किया उसे सख्त सख्त सजा मिले। जानता हूं एक लड़की के लिए ये सब सारी बातें याद करना और उसे दोहराना बहुत ही मुश्किल है। तुम मुझे अपना भाई समझ सकती हो। मैं वादा करता हूं मोहम्मद के रसूलुल्लाह कौन है? और आगे लोकल टू ग्लोबल, लेकिन उससे पहले मुंबई से एक बड़ी खबर है। मुंबई में नाबालिग लड़की से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। अपहरण करके टैक्सी में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी सलमान शेख और प्रकाश पांडे गिरफ्तार किए गए। टैक्सी ड्राइवर पर मदद का आरोप लगा है। पॉक्सो की धाराओं में केस दर्ज हुआ है दोनों के खिलाफ। सॉरी कि उस दिन मैं छोटे कपड़े पहन के कॉलेज गई। आई एम सॉरी कि मैंने अंकल को घर के अंदर आने दी। आई एम सॉरी। हर रोज की तरह उस दिन भी मैं स्कूल से अकेले आ रही थी।
दिल्ली से सटे गुड़गांव में सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब कॉलेज गेट के सामने से बदमाशों ने एक छात्रा का अपहरण कर लिया। डॉक्टर, सिर्फ डॉक्टरों की बात नहीं है, ये महिला सुरक्षा का मामला है। अब कल प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भी यही कहा कि देश के अगर ऐसे राक्षस है तो उन्हें ऐसी सजा दी जाए जिसके बारे में चर्चा हो, जिससे वो लोग डरे। क्या ये हो पाया है? मेरा सवाल ये। इसी विषय पर मैं आज की नारी को एक आखिरी बात कहना चाहूंगी, जो वो अपने मन में एक दृढ़ संकल्प की तरह ले कि हाँ, हुआ था शोषण मेरा भी, हाँ हुआ था शोषण मेरा भी, किंतु मैं खुद को मौत के घाट नहीं सुलाऊंगी। हाँ हुआ था शोषण मेरा भी, किंतु मैं खुद को मौत के घाट नहीं सुलाऊंगी। मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी। धारण कर मैं अस्त्र शस्त्र, मैं खुद ब्रह्मास्त्र चलाऊंगी। धारण कर मैं अस्त्र शस्त्र, मैं खुद ब्रह्मास्त्र चलाऊंगी। मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी। और इसी के साथ मैं दो पंक्तियां रखकर हमारे इस कार्यक्रम को खत्म करना चाहूंगी।